नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की राजनीति में नए नए पड़ाव आ रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं और इस समय जो मोड़ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति। और ये ब्राह्मण राजनीति खुल करके दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का अलगाव नहीं कर रहे हैं। पीडीए की बात करते हैं जितनी प्रमुखता से, उतनी ही प्रमुखता से ब्राह्मणों की आवाज उठाते हैं। अब सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन है पीडीए प्लस ब्राह्मण, इनको जोड़ दीजिए आपस में और आप सोचिए कितना बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इससे कवर हो रहा है। अखिलेश यादव कभी बात करते हैं हाता की। हाता यानी कि पंडित हरिशंकर तिवारी का घर गोरखपुर में। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है। हाता की दीवार तोड़ने की खबर आई है। पंडित हरिशंकर तिवारी की जहां पर प्रतिमा लग रही थी, उस चबूतरी को तोड़ने की बात भी जम करके चर्चा में रही है और उस समय भी अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया था। मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हो फिर भूल जाते हो। वो कंटिन्यू उठा रहे हैं हाता का मुद्दा, और हाता का मतलब है ब्राह्मण राजनीति का ध्रुव, और दूसरा मतलब है योगी आदित्यनाथ जिस मठ से बिलोंग करते हैं, वहां जो राजपूतों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का काउंटर माना जाता है पंडित जी का हाता। गोरखपुरी नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में माना जाता है। तो बार बार हाते की बात करने का सीधा सा मतलब है कि ब्राह्मणों को मैसेज देना, और ये बात हाता तक ही सीमित नहीं है। अखिलेश यादव बनारस के मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा का मुद्दा भी खुल करके उठा रहे हैं। वो भी एक नहीं बल्कि कई कई बार उठा रहे हैं। गिरफ्तार किया गया उस समय भी उठाया, उसके बाद भी उठाया। हरीश मिश्रा को करणी सेना के सदस्यों से हुए विवाद के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, वो भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। और आप सिलसिलेवार नाम देखते जाइए और अखिलेश यादव का स्टैंड देखते जाइए। बात लखनऊ की आई, उन्होंने लखनऊ में विवेक तिवारी का मुद्दा उठाया। साल 2018 में एप्पल के अधिकारी विवेक तिवारी की जिस तरह से लखनऊ में हत्या की गई थी, उसका मुद्दा उन्होंने उस समय भी उठाया था। ऐसा भी नहीं कभी नहीं, 2018 में भी उठाया था और अभी तक उस मुद्दे को भूले नहीं। अभी तक विवेक तिवारी का नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये सोची समझी प्लानिंग, और आपको भी बताऊंगा कि इस प्लानिंग का सबसे दिलचस्प, जिसे कह सकते हैं फिल्म का क्लाइमेक्स, वो क्या है, करने क्या जा रहे हैं अखिलेश यादव, जो हमारे पास सोर्सेस से जानकारी है, और ये सारे समीकरण राजनीति के बदल सकता है। विवेक तिवारी के अलावा विकास दुबे का मुद्दा लगातार वो उठा रहे हैं, और जब से विकास दुबे को इनकाउंटर में मारा गया और जब से गाड़ी पलटी थी, तब से वो इस बात को उठा रहे हैं। गाड़ी जो पलट रही है, यहां तक कह चुके हैं सैटेलाइट से एक रोज सब पता चलेगा। कंटिन्यू विकास दुबे का मुद्दा उठा रहे हैं। आप सोचिए विकास दुबे के मुद्दे पर दूसरी पार्टियों के ब्राह्मण नेता भी कुछ बोलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, पर अखिलेश यादव ने स्टैंड ले रखा है। अभी हाल ही में बस्ती में एक नौजवान लड़की की जिस तरह से हत्या हुई, हत्या में इसलिए कह रहा हूं कि घर वाले लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं, और आरोप ये पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी, ये घर वालों के आरोप के मुताबिक। उस मुद्दे को भी लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि बस्ती में उपाध्याय जी के साथ जो हुआ, तो उपाध्याय जी, तिवारी जी, दुबे जी, मिश्रा जी, हाता, कंटिन्यूएशन में अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं वो खुल करके अपनी जो सभाएं करते हैं उसमें बाकायदा ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद करो, ये पोस्टर लगाए जाते हैं। लखनऊ में मोहित पांडे को थाने में, जिस तरह से मोहित पांडे की थाने में मौत हुई, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने जमकर के वहां पर इस बात का मुद्दा उठाया, घर गए, घर पे मदद की कोशिश की, और इस मुद्दे को लेकर के पुलिस से भिड़ भी गए वो लोग। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब आते हैं क्लाइमेक्स पर कि अखिलेश यादव ऐसा क्या करने वाले हैं। आपको याद होगा बहन मायावती ने 2007 में ब्राह्मणों को 86 टिकट दिए थे। यूपी में 403 विधानसभा सीटें और 86 टिकट ब्राह्मणों को यूपी की राजनीति में सनसनी मच गई थी। इसके पहले के चुनाव में बहन मायावती ने 36 टिकट दिए थे और 36 को बदल करके 86 कर दिया, सीधा 50 ज्यादा, और पूरा कॉम्बिनेशन बदल गया। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये तीन जो खुल करके सामने है और बाकी जातियां भी जुड़ी हैं, और पहली बार बीएसपी अपने दम पर सत्ता में आ गई। इतिहास में पहली बार हुआ। अखिलेश यादव, हमारी जानकारी ये है कि इसी तरह का एक
जबरदस्त फार्मूला तैयार कर चुके हैं, जहां ब्राह्मणों को अब तक का समाजवादी पार्टी ने अब तक के जितने भी चुनाव में रिप्रेजेंटेशन दिया है उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है, हो सकता है बहन मायावती ने जो बेंचमार्क रखा था 86, ये उसके भी पार चला जाए। चर्चा इस बात की भी है। अब देखिए, पीडीए के साथ साथ में जब इसकी ये ब्राह्मणों का आवाज उठाते हैं अखिलेश यादव, तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि पीडीए में जो ए है वो उनके लिए जो अगड़े समाज के हैं और पीड़ित हैं, और वहां वो ब्राह्मणों को ले आते हैं। अब ब्राह्मणों को वहां लाने का मतलब यही है कि वो ब्राह्मण निशाने पर हैं। वो निशाने पे किसके हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि गोरखपुर में हाथा बनाम मठ की लड़ाई जग जाहिर है। मठ यानी कि योगी आदित्यनाथ और जो है राजपूतों का प्रभाव, हाथा यानी कि हरिशंकर तिवारी उनका परिवार और ब्राह्मणों का असर। तो ये मठ बनाम हाथा, राजपूत बनाम ब्राह्मण, सीधा मैसेज है ये उनका कि ये ब्राह्मण भी वैसे ही पीड़ित हैं। तो ये हमारे पीडीए के फार्मूले में आते हैं, इनको ए में रख लीजिए आप। तो अब पीडीए प्लस ब्राह्मण अगर इसको जोड़ देते हैं तो यूपी की राजनीतिक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के खासी हलचल है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, ब्राह्मण और ठाकुर तो बीजेपी के कोर वोटर हैं, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य, अगर वो खिसक गए तो फिर तो जमीन खिसक जाएगी। ब्राह्मण यूपी में माना जाता है कि 14% से भी ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं। 2001 में हुकुम सिंह पैनल बना, हुकुम सिंह पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12 से 14% है। तो कोई 12% मानता है, कोई 14 से भी ज्यादा मानता है, यानी कि साइजेबल पॉपुलेशन है। आप सोचिए 14% वोट किसी को एक थोक में अगर मिल जाएं तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? बीजेपी इसी का फायदा उठाती आई है। और ऐसे में अगर ये शिफ्ट होता है समाजवादी पार्टी की ओर, तो आप समझ लीजिए कि पूरा गेम ही पलट जाएगा। तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक नया पॉलिटिकल पैराडाइम रच रहे हैं, जिसमें कि ब्राह्मण भी उसका एक कोर चेहरा होंगे। और ये चेहरा इसलिए आकर्षक होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति अभी तक के इतिहास से एकदम उलट होने जा रही है, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती का सबब बनने जा रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।